हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि अच्छे ही होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम जानेंगे पितृसत्ता का अर्थ, यौन भेदभाव जिसे लैंगिक पूर्वाग्रह कहते हैं तथा इसके कारण वगैरह के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पितृसत्ता क्या है। तो पितृसत्ता का अर्थ होता है अंग्रेजी शब्द के, जो कि अंग्रेजी शब्द के पार्टियार्ची शब्द का हिंदी रूपांतर है। यह शब्द यूनानी शब्दों के पैटर तथा आर्के को जोड़कर बना शब्द है, जिसमें पैटर का अर्थ होता है पिता तथा आर्के का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार हम देखें तो कुल मिला के पार्टियार्ची शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पिता का शासन। सिल्विये वाल्वी के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है जिसमें मनुष्य स्त्री पर अधिकार रखता है तथा उसका दमन और शोषण करता है। पितृसत्ता सामाजिक व्यवस्था के अभिप्राय पुरुष प्रधान समाज से है। यह एक सांस्कृतिक तथा विचारात्मक संरचना है जहां पुरुष को स्त्री से वरिष्ठ समझा जाता है। आरंभ से ही पुरुष का समाज में प्रधानता रहा है, जिसमें स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकारों से वंचित रखा जाता था। नारियों के चार दीवारी के अंदर तक सीमित रखा गया, जिनका काम पुरुषों को सेवा करना, संतान उत्पन्न करना आदि ही माना गया। प्राचीन काल में ही पुरुषों द्वारा प्रायः नारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसके कई उदाहरण आज भी दिखाई देते हैं। अफगानिस्तान के तालिबान द्वारा स्त्रियों को घर से बाहर बुर्का पहनकर जाना, नौकरी तथा उच्च स्तर की शिक्षा पाने के लिए वंचित रखना इस प्रकार का स्पष्ट एक उदाहरण है। पितृसत्ता व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें महिलाओं को विवाह के पश्चात उनका उपनाम तक भी बदल दिया जाता है। इस कारण महिलाएं अपना पहचान खोकर पूर्ण रूप से एक पुरुष वर्ग के लोगों पर निर्भर हो जाती है, जिसके कारण उसका आत्मसम्मान तथा आत्मबल शून्य हो जाता है। यहाँ तक कि बच्चों के विद्यालय में नामांकन भी पिता का ही दिया जाता है, परंतु वर्तमान में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है एवं पहले माता का नाम दिया जाता है। पितृसत्ता सामाजिक व्यवस्था होने के कारण महिलाओं को शोषण केवल पिछड़े वर्ग में नहीं बल्कि बड़े बड़े विकसित देशों में भी देखने को मिलती है। उन्हें पुरुषों के समान दर्जा नहीं दिया जाता है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। यद्यपि आज विश्व के अधिकांश देशों में संविधान तथा कानून द्वारा स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दे दिए गए हैं, परंतु व्यवहार में आज भी निर्णय निर्माण प्रक्रिया के बराबर भागीदारी नहीं है और उनके बारे में अधिकतर पुरुष ही निर्णय लेते हैं। देखा जाए तो आज महिलाओं में काफ़ी जागृति आई है। वे अपने को संगठित करके पुरुषों के समान अधिकार तथा समानता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया है, जिन्हें नारीवाद आंदोलन कहा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह, जिसको यौन भेदभाव भी कहते हैं। यौन आधारित भेदभाव से अभिप्राय महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से है, जहां उनको ना तो समान अधिकार दिए जाते हैं और ना ही पुरुषों के समान अवसर दिए जाते हैं। आज आधुनिकता की शैली को अपनाने और आधुनिक शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद भी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो लैंगिक समानता के मामले में पीछे हैं। यौन आधारित भेदभाव के क्षेत्र के बारे में हम बात करते हैं कि किन किन क्षेत्रों में महिलाओं को पीछे रखा गया है या भेदभाव किया जाता है। तो महिलाओं के साथ सार्वजनिक जीवन में जहां भेदभाव बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं व्यावसायिक क्षेत्रों में सहभागिता, विशेषकर ऐसे क्षेत्र में उनका प्रवेश जो पुरुषों के लिए उपयुक्त माने जाते थे, जैसे पुलिस, सेना, स्वयंसेवी संगठन आदि में महिलाओं को क्षमता बढ़ी है। परंतु सार्वजनिक क्षेत्रों में आज भी महिलाओं के साथ शोषण, दुर्व्यवहार, दहेज के लिए वधू को जलाया जाना, लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखना, भ्रूण हत्या आदि जैसे घटनाएं देखने को मिलती है। यहाँ तक कि उसका कार्य क्षेत्र भी अलग है, जैसे लड़कियों के घर का काम करवाना, पुरुषों को नौकरी करवाना इत्यादि। तो इसके हम कारण के बाद बात करते हैं कि ये यौन आधारित भेदभाव जो होता है ये किस कारण से होता है। तो चलिए हम बात करते हैं। भारतीय समाज में यौन आधारित भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पुरुषों पर निर्भरता की बात करते हैं। परंपरागत भारतीय परिवारों में महिलाओं को सदैव पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ा है। उन्हें स्त्री, पत्नी, बहन आदि की भूमिका निभानी पड़ती है। परिवार में पति और पिता का अंततः अपने पुत्रों पर निर्भर करके महिलाओं को की नियति रही है हमेशा से। शिक्षा का अभाव, यौन भेदभाव का एक प्रमुख कारण शिक्षा का अभाव भी हो सकता है, क्योंकि शिक्षा के प्रावधानों से ही अवसर मिलते हैं और औपचारिक तथा व्यवस्था व्यक्ति को आवश्यक कौशलों से सशक्त बनाती है। बाहरी संसार से संपर्कों का अभाव, महिलाओं को घरों तक सीमित रहना इस स्थिति का एक बड़ा कारण हो सकता है। महिलाओं को घर से बाहर की दुनिया से संपर्क के अवसर नहीं मिलते हैं। इस प्रकार महिलाओं को सहभागिता की कमी से उसके अंदर कौशल का विकसित नहीं हो पाता है।
रीति रिवाज। प्राय हम देखते हैं कि आरंभ से ही महिलाओं को इस तरह जो रीति रिवाज है महिलाओं को पीछे रखा गया है। इन्हीं रीति रिवाजों के कारण आज ये दशा है स्त्रियों की। इस नियमों के अनुसार महिलाओं को घर में ही रहना, पुरुषों को सभा में ना बैठना आदि समाज को दीमक की तरह खा रहे हैं। पुरुष प्रधान समाज। आरंभ से ही हमारा समाज पितृ प्रधान रहा है। पिता के ज़मीन पर पहला हक लड़के का ही है। यहाँ तक स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, अगर दिए भी गए हो तो सिर्फ नाम मात्र। इस प्रकार हमारी सामाजिक संरचना पुरुषत्व तथा नारीत्व की भूमिका बचपन से ही निर्धारित कर देते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से पुरुष तथा नारी के अलग अलग गुण होने चाहिए। तो इस पे भी हम विचार करते हैं कि हमारे समाज में जो पुरुष के गुण और स्त्री के गुण क्या क्या होनी चाहिए, जो हमारी मानसिकता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारे समाज के मानसिकता के अनुसार हम बात करें तो स्त्री के क्या गुण होने चाहिए और पुरुष के क्या गुण होने चाहिए। स्त्री के गुण होने चाहिए निष्क्रियता, पालन पोषण करना, सौम्यता, आज्ञाकारी होनी चाहिए, झुकाव की प्रवृत्ति होनी चाहिए, कोमल होनी चाहिए, आश्रित होनी चाहिए, सहयोगी होनी चाहिए, भावात्मक होनी चाहिए, सहायतार्थ होनी चाहिए, कमज़ोर होनी चाहिए। और हमारे समाज के अनुसार पुरुष में जो गुण होने चाहिए, आक्रामकता होनी चाहिए, विश्लेषणात्मकता होनी चाहिए, शक्तिशाली होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, नियंत्रण करना, कठोर, स्वतंत्र, प्रतियोगी इत्यादि होनी चाहिए, बहादुर होनी चाहिए। तो इस सबको देखते हुए हम निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि महिलाओं को हमेशा ही असमानताओं का सामना करना पड़ा है। आज भी ये भेदभाव पूर्णतः खत्म नहीं किया जा सका है, फिर भी अब प्राचीन काल की तुलना में आज महिलाओं की भूमिका तथा स्थितियों में बहुत बदलाव आए हैं। इसी प्रकार महिलाओं को पुरुषों के समान भागीदारी दी जाए तो देश ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। अतः महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा और अगले नोट्स पाने के लिए आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय।